हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं समांतर श्रेणी, जिसको आप शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल जो हर साल 10th के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल इस तरह से रहेगा कि एपी 3, 7, 11, 15 डॉट 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 के 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पर 10वां पद, 20वां पद, 15वां पद इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो बनाते कैसे, चलिए हम आपको इसको पूरा बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एपी जो होता है इसमें आपको जानना होता है पहला पद यानी कि ए। उसके बाद एक होता है डी, यानी कि डी को क्या बोलते हैं तो सार्व अंतर बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और ए का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम मतलब सबसे शुरू में रहेगा, ये तो आप समझ गए थी। और डी मतलब क्या करिएगा, बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिएगा। मतलब दूसरा में से पहले वाला घटाइएगा तो दूसरा 7 है, उसमें से आपको घटाना है पहला यानी 3, यानी 7 में से 3 घटेगा तो 4। तो डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। और आपसे पूछ रहा था 10वां पद, तो आप क्या करिएगा, 10वां पद मतलब ए10 लिखिएगा। ठीक है, आप ए10 क्यों लिखे, क्योंकि एनवा पद का फॉर्मूला देखिए, एनवा पद को एन से लिखे चाहे टीएन भी लिखते हैं, लेकिन आप एन ही समझिए क्योंकि एनसीईआरटी में एन ही लिखता है। तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है जो एनवा पद निकालने के लिए। कोई भी पद पूछेगा तो आप एन के जगह, जैसे 10वां पद पूछ रहा था, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ए10 बराबर डायरेक्ट ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9D। आप ऐसे डायरेक्ट ए10 का मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए10 लिखते हैं तो लिख देते हैं डायरेक्ट ए प्लस 9D। और नहीं तो पहले एन बराबर लिख के तब इसमें यहाँ पर मान बैठाइए या यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बताइए, ए का मान आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 3 है, 9 तो रहेगा, और डी का मान निकाल के लाए हैं 4। अब बता दीजिए कितना आंसर आएगा, 3 प्लस 9 चक्का 36, और 36 और 3 होता है 39, और ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया होगा। नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 3 है, ए 9 तो रहेगा, डी का मान लाया है 4, यानी कि वही चीज़ सेम चीज़ है, 9 चक्का 36 और 36 और 3 39। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं जिससे कि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे सवाल देख लीजिए, एपी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ निकालिएगा, ए का मान 2, डी कैसे निकालेंगे तो बाद वाला में से पहले वाला, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। 10वां पद ही पूछा है, ये जरूर नहीं कि 10वां, ज़्यादा 10वां पद ही पूछता है। आप 15वां 12वां कोई भी पद पूछे तो आप ऐसे लिखिएगा। तो 10वां पद पूछ रहा है तो लिखिएगा 10वां पद को ए10, और ए10 का मतलब 1 घटा लीजिएगा जो यहाँ रहेगा उसमें से, तो 9D लिखिएगा। जैसे 20वां पद पूछता तो ए प्लस हम क्या लिखते हैं 19D, 1 घटा के लिख देते। 21वां पद पूछता तो ए प्लस 20D लिख देते, 1 घटा के, इस तरह से। ठीक है, तो 10वां तो ए प्लस 9D, और ए का मान रख दीजिए तो 2, 9 के 9, डी का मान यहाँ से 5 है, ये 2 रहेगा, 9 पचे 45, 45 से 2 होता है 47। और ये सवाल बहुत बार ही सेम सवाल ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर के सवाल में भी। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल पर ले चलते हैं आपको। देखिए, उसके बाद दूसरा जो टाइप का सवाल आता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इस सवाल को इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाए, क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही पूछता है। तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर गौर से देखिएगा कि एपी जो आपसे दिया गया है 3, गौर से देखिए 3, 8, 13, 3, 8, 13, कौन सा पद 78 है। तो 78 कहने का मतलब क्या है कि इसमें पहला पद आपको दिख रहा है, दूसरा पद दिख रहा है, तो डी निकाल लीजिएगा। जैसे ए का मान आपको 3 है, डी का मान 8 में से 3 घटाइएगा तब 5 आएगा। ये जो कौन सा पद 78 कहने का मतलब यह है कि इस बार आपको ये टीएन का मान यानी एन का मान दे दिया है। एन का मान कितना दिया है 78, और इस बार आपसे एन का मान ही पूछा है। फिर से समझिएगा, एपी दिए हुए पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पद जो है वो 78 है। तो हम नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं कि एनवा पद जो है वह 78 है, और उससे आपको एन का मान निकाल देना है ऐसे। तो चलिए हम लिखते हैं एन बराबर 78 और एन बराबर वाट। अब आप बताइए एन का फॉर्मूला तो अभी आपको जस्ट बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लिख दीजिएगा 78। ठीक है, अब इसमें रखिए, इसमें मान, ए का मान देख लीजिए कितना है 3, एन का मान तो निकालना ही है तो छोड़ दीजिए, डी का मान तो निकाल के लाए हैं 5 बराबर 78।
अब इसको इधर ही सोल्व करिए तो देखिए, अब इसको किसी भी पहले ब्रैकेट तोड़ सकते हैं या 3 को आप इधर ही ले चलिए, तो n-1 तो 5 बराबर ही 3 को इधर लाइए तो 78 में से 3 घटा ले सकते हैं, n-1 5 रहेगा, 78 में से 3 गया 75, इसको आप काट सकते हैं, 15 पचे 75 है ना, तो n-1 बराबर आ गया 15। अब आपको n का मान निकालना है तो -1 इधर आएगा तो +1 तो 15 1 16, यानी कि 16वां पद जो है इसका 78 आएगा। ठीक है, और ये आपको 2 नंबर आसानी से दे सकता है अगर आप ये बात समझ गए होंगे। एक प्रश्न और लेते हैं जिससे कि और आपको बेहतर समझ में आए, जैसे इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रश्न है, AP 7 13 19 ... 205 में कितने पद हैं, ये पूछा है। कौन सा पद नहीं है बल्कि कितने पद है। इसमें भी आपसे क्या पूछ रहा है, A का मान तो समझ गए 7, D समझ गए दूसरा में से पहला, तो 13 में से 7 तो कितना आएगा 6, दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा तो D आ जाएगा। अब ये जो 205 है ये अंतिम है, अंतिम मतलब अंतिम पद है, ठीक है, लास्ट टर्म, तो यानी कि लिखिएगा n बराबर 205 और कितने पद यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। सेम तरीका से बनाना है। आप जानते हैं n बराबर, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, n-1 इंटू डी बराबर ये 205 रहेगा। इसमें किसका किसका मान दिए हुए हैं, a का तो 7 लिखिए, n नहीं पता है लेकिन d पता है 6 बराबर में 205। ठीक है, अब देखिए इसको आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, मैं एक बार गुना करके भी बता देते हैं। 7 छोड़ दीजिए, इधर लिखते हैं प्लस, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 6 से -6 बराबर 205, ऐसे कर भी कर सकते हैं। 7 में से 6 घटाइएगा तो बचेगा 1 और प्लस में 6n बराबर के बाद 205। अब क्या करिएगा, आपको n के मान निकालना, तो n वाला को एक तरफ और बिना n वाला को एक तरफ, तो +1 इधर आएगा तो -1, तो 205 -1 तो 6n बराबर आ जाएगा 204। अब इसको आप काट सकते हैं, ठीक है, तो 6 3 18, 2 बचेगा और 6 चक 24, यानी कि n का मान आपका 34 आएगा। तो 34वां पद जो है आपका, या आप ऐसे कह सकते हैं इसमें कै गो पद है, तो 34 गो पद है। ये जो लिखा हुआ था 7 13 19 ... लास्ट में 205, तो इस टोटल में अगर काउंट करिएगा पद तो आपको 34 गो पद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको पूरा समझ में आया है तो एक सवाल हम आप लोगों से पूछते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सवाल ये है कि 5 9 13 17 ... लास्ट में 41 है में कितने पद है। ये सेम सवाल है, जैसा अभी हम आपको बताए हैं वैसा ही है, और आपको इसका आंसर जो है बनाकर कमेंट कर देना है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।